कर्नाटक के हांगल में 8 जनवरी को एक खातून के साथ इज्तिमाई असमत दरी का वाक़या पेश आया जो मुल्क भर में ज़ेर बहस है। इस वाक़े में एक मुस्लिम औरत को गैर मुस्लिम मर्द के साथ होटल में नाकाबिल कबूल हालत में पकड़ा गया था। पहल तो ये मामला गीरत का मामला दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में इस मामले की तहकीक की गई तो ये मामला गीरत का नहीं बल्कि खुद पकड़ने वाले नौजवानों की बदकिरदारी का काम साबित हुआ। हावेरी जिले के हांगल तालुका के करीब अक्की आलूर नामी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान पिछले कुछ दिनों से आशिक जोड़ों शादीशुदा खवातीन को गीरत के नाम पर पकड़कर पहले इनसे लूट मार करते थे। इसके बाद उन्हें खुद ही अपनी हवस का शिकार बनाते घूम रहे थे। ये तमाम नौजवान मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके ग्रोह का नाम डी सरकार गैंग है। ये बिगड़े हुए नौजवान पेशे से ड्रग्स पेडलर हैं। नाम इनके मुसलमानों के हैं लेकिन काम पूरे शैतानों के हैं। ये लोग अक्की आलूर के कम से नौजवानों के अलावा हांगल और इसके मज़ाफ़ाती देहातों के नौजवानों को भी अपनी डी सरकार गैंग में शामिल करते हुए आए हैं। इस वक्त इस गैंग में जुमला 100 से 150 नौजवान शामिल हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है और एक गैंग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ लॉजेस पर छापा मारकर वहां पर खवातीन को अपनी हवस का शिकार बनाना अपना पेशा बना चुका है। हालांकि डी सरकार गैंग के ताल्लुक से पुलिस को पहले ही इत्तला थी, लेकिन पुलिस पर अपने मफादात की तकमील के लिए इस गैंग को खुला छोड़े रखने का इल्ज़ाम है। 8 जनवरी को क्या हुआ था? जी हाँ, 8 जनवरी के ताल्लुक से एक मामला जो मंजर आम पर आया है वो सिरसी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुस्लिम खातून और KSRTC के ड्राइवर के दरमियान पिछले कुछ दिनों से नाजायज़ रिश्ते बताए गए हैं। इसकी बुनियाद पर दोनों हांगल के 4th क्रॉस लॉज में गए हुए थे। इस गैंग ने इस जोड़े का पीछा किया था। जैसे ही दोनों लॉज में गए, इनके पीछे ही इस गैंग के 7 अफराद लॉज के कमरे पर धावा बोला और ड्राइवर और मुस्लिम खातून की पिटाई करने के बाद इन्हीं अक्की आलूर नामी गांव के करीब जंगल में ले गए। यहां पर इन लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। फिर बाद में खातून के साथ इज्तिमाई असमत दरी करने का इल्ज़ाम कमोबेश साबित होता है। इस ताल्लुक़ से खातून ने पहले दिन तो पुलिस में शिकायत नहीं की थी। बाद में अहले खाना के ताउन से इसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। चूँकि पुलिस इस गैंग से वाकिफ़ थी, इस वजह से वो इस मामले को हल्के से ले रही थी। बताया जा रहा है कि डी सरकार गैंग को कुछ मुकामी लोगों की पुष्टपनाही हासिल है और ये डी सरकार गैंग को अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इस वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो पुलिस और हुकूमत ने इसे संजीदगी से लिया और कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। 7 मुलजिमान ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। इनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को भी लापरवाही के इल्ज़ाम में महकमे ने सस्पेंड किया है। 8 जनवरी से पहले दिन यानी 7 जनवरी को भी इसी गैंग ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी। 7 जनवरी को इसी गैंग ने चलती बस से एक लड़की को रास्ते में ही उतार लिया था और इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ बैठी हुई है। इस इल्ज़ाम को लेकर इस गैंग ने लड़की के साथ मारपीट की और इसे जिस्मानी अजियत दी थी। ये वाक़या मंजर आम पर उस वक्त आया जब 8 जनवरी का वाक़या पुलिस थाने पहुंचा। हालांकि 7 जनवरी के वाक़ये के ताल्लुक़ से अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि ऐसे दर्जनों हरकतें डी सरकार गैंग ने पहले ही अंजाम दी है। गांजे का नशा और औरतों का मज़ा इस गैंग पर खूब चढ़ा हुआ है। डी सरकार गैंग हांगल तालुका में एक बदनाम ग्रोह है। इस ग्रोह में सैकड़ों नौजवानों को बाकायदा आर्मी की तरह रिक्रूटमेंट किया जाता है। इस गैंग का अहम काम गांजा फरोशी बताया जा रहा है और इनका टारगेट नौजवानों को नशे का आदी बनाना है। इसी गांजे की आमदनी से ये नौजवान अय्याशी पर उतर आए हैं, खासकर ख्वातीन को अपना शिकार बना रहे हैं। इस बारे में हांगल तालुका के इज्जतदार लोगों ने इनकी मुखालिफत भी की थी, लेकिन ये गैंग इन पर ही भारी पड़ने लगा था। पुलिस भी मामला को जानकर भी अनजान बन रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ लोग इन लोगों को एक तरह से मुकम्मल पुष्पनाही कर रहे हैं और उन्हें दाऊद इब्राहिम गैंग की तरह समझ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में डी सरकार का खात्मा हो जाए तो दूसरी गैंग के लिए सबक हो सकता है। यही हांगल और दूसरे इलाकों के लोगों का मुतालबा है। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़ हावेरी।